आप देख रहे हैं मऊ समाचार। आपको ले चलते हैं मधुबन कस्बा बाजार में। आज पांती फील्ड के मैदान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। आप देख सकते हैं तस्वीर। आपको बता दें कि पूरा तस्वीर मधुबन कस्बा बाजार के पांती फील्ड से आ रही है, जहां पे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय कम करने को लेकर कार्य कर रही है। इस दौरान आइए सुनिए कि विशिष्ट अतिथि अनुज सिंह द्वारा क्या कहा गया। इस मधुबन क्षेत्र के सम्मानित किसान साथी, माताएं, बहनों, आपसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि समय कम है। देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्या ऐसा था क्या किसी पश्चिम के लोगों ने लड़ा, पूर्व के लोगों ने नहीं लड़ा? जितना पश्चिम के लोगों का योगदान था उससे ज्यादा पूरब के लोगों का योगदान था। इतिहास बना करके देख लीजिए। चित्तू पाड़े को भी आप लोग जानते हैं। मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज किया, वो भी इसी धरती से थे। चंद्रशेखर जी को आप जानते हैं, जब कांग्रेस के खिलाफ जब ये यहाँ इमरजेंसी लगी तो उनके खिलाफ सबको एकजुट करने का काम किया। जनता दल के अध्यक्ष जिन्होंने इस देश की सत्ता का, इमरजेंसी वाली सत्ता का तख्ता पलट किया, वो भी इसी बलिया से आते थे, इसी धरती से आते थे। तो अगर सभी आंदोलन में, सभी लड़ाई में पूर्वांचल के शेरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो आजादी की जो दूसरी लड़ाई चल रही है, देश को बिकने से बचाने की जो दूसरी लड़ाई चल रही है, उसमें मैं आप लोगों से वादा चाहता हूं, हाथ उठा के मेरा समर्थन करिए कि जो आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है, राकेश टिकैत द्वारा क्या कहा गया, सुनिए पूरी रिपोर्ट। किसानों के साथ, देश के एक एक प्रदेश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और इस क्षेत्र, इन क्षेत्रों का आज भी जरूरत है, क्योंकि उसको 70 साल देश आजाद हुए को हो गए। उससे पहले 100 साल पहले से ये आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि 90 वर्ष देश की आजादी में लगे। तो चैन से कहां बढ़ते, देश की आजादी के बाद 35 साल बाद में फिर ये किसानों का आंदोलन फिर शुरू हो गए थे। और आज इस तरह से जमीन छीनने के प्रोग्राम भारत सरकार लेकर आ रही है, जिस तरह से जमीनों को बर्बाद करने का प्रोग्राम बना है, जिस तरह से इस तरह के कानून बना दिए कि जमीन किसान से कैसे छीनने जाए, इनकी फसलों के दाम ना दे, किसान का बच्चा जमीन से नफरत करने लगे। ये कोई वैसा नहीं है कि ये इत्तेफाक है कि फसलों के रेट कम हो। ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर कोरोना काल आता तो गांव से तो बहुत लोग प्लान करते थे, कोरोना आया तो गांव की याद आई, और आज गांव की तरफ क्योंकि नौकरियां छूट गई, और इस सरकार ने सारी चीज आपको दिखाई है, आईने की तरह दिखी है आपको। कोरोना काल में कैसे ट्रेन बंद कर दी, लोग 1400, 1500 किलोमीटर तक पैदल चल गए। क्या ट्रेन के ड्राइवर को कोरोना हो रहा था, जो पायलट था? आप रात को लॉकडाउन लगा सकते हो, कोई आदमी कहां पे है, वो कहां फंस गया। आपको जनता से, देश के किसान मजदूर जो हजारों किलोमीटर दूर यहां से नौकरी करने गए थे, उनकी एक बार भी नहीं सोची। और लोग जो पैदल आए उन पर लाठियां चलाने का काम करा गया। लेकिन आप सब लोग उस चीज को सब भूल गए। नोटबंदी का हाल यही रहा। किसान आंदोलन करके कुछ किसानों के इशू पे बातचीत जरूर हमने करी है। अभी दूसरे सेक्टर को तो सब खत्म कर दिया है, नौकरियां खत्म करी, दुकानदारी खत्म करी, जो साप्ताहिक बाजार थे आने वाले टाइम पे वे भी खत्म होंगे। किसानी के साथ में पशुधन खत्म होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि दूध की एक बड़ी पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही है। अभी तो हम रोला रोका करते रहते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के साथ में उनके समझौते होंगे, और उन कंपनी ने कहा कि हम 22 रुपये लीटर
दूध हिंदुस्तान के हर गांव में बेच देंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी और जर्मनी की कंपनी 22 रुपए लीटर आपके गांव में दूध बेचेगी, जैसे वे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, उन्होंने घर घर में कोल्ड ड्रिंक और एक दुकान पे पहुंचा दी। क्या कोई जानता है कि कोल्ड ड्रिंक किस चीज से बनती है? चलो आप नहीं जानते, उसके मालिक का नाम पता तो वो जानता होगा, आप उसको जानते हो। ऐसे ही दूध का हाल होगा और पूरा पशुधन हमारा खत्म होगा। टर्की एक देश है, उसमें हम करीब 7-8 साल पहले गए तो वहां पे एक भी पशु उस टर्की देश में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल पहले यहाँ के पशु सब खत्म हो गए थे, बाढ़ से गुजरता है। पशुधन खत्म होगा तो साथ साथ हमारी खेती भी खत्म होगी। जो भारत सरकार की पॉलिसी है कि खेती को खत्म करना है, यह भी नहीं, अभी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जमीनें चली जाएगी, बड़ी कंपनियों के पास वो जमीन जाएगी, लोग खेती से नफरत करेंगे, इसको छोड़ देंगे। मिलेगी हिंदुस्तान में, सस्ता मजदूर यहां पे मिलेगा और बाजार यहां पे मिलेगा। आपका अनाज भी, सारी चीजें भी बाहर से आएंगी और सस्ता मजदूर फैक्ट्री में, क्योंकि जो कानून थे इंडस्ट्रीज के, वो कानून उनमें संशोधन कर दिया, जो लेबर एक्ट थे। आज कोई भी फैक्ट्री का कर्मचारी यूनियन नहीं बना सकता, क्योंकि सरकारों की सपोर्ट उनको है। ये उद्योगपतियों के हवाले देश को करने जा रहे हैं। अभी हम पीछे आए, एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए जमीन गांव के लोग देने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस का भय दिखा के अधिकारी उनकी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। लखनऊ के एयरपोर्ट में, सब लोग ध्यान से सुन लेना क्या होगा। लखनऊ के एयरपोर्ट में पूरी जमीन किसानों की फ्री ले ली, फ्री। 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं दिया। क्या कहा कि 1942 जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1942 में यहां की जमीन हवाई पट्टी के लिए ली थी, उस टाइम पे मुआवजा दे दिया था। आज के हमारे अधिकारी, आज की हमारी सरकारें, पुलिस के लोग हमारे बीच के, आज तो ये रास्ता नहीं दे रहे। उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत, पूरा देश गुलाम, उस टाइम का मुआवजा दे दिया। कोई कागज पत्तर कुछ है? जब देश आजाद हो गया तो लखनऊ के किसान भी आजाद होने चाहिए। 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि आंदोलन कमजोर है, और जहां जहां आंदोलन कमजोर होगा, ये आपकी जमीन छीनने का काम करेंगे, उसके सर्किल रेट भी बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा आंदोलन देश में चला, भूमि अधिग्रहण एक्ट में संशोधन कराने के लिए, जो 1894 का एक्ट था। पूरे देश के किसान संगठनों ने आंदोलन थे, वो 1894 का कानून बदला गया। 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून आया, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, जो उस कानून को बनवाने में सहमत थे, जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने पार्लियामेंट से जो दस्तावेज थे उसको चेंज करवाने के लिए, संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति के पास में भेजा। एक बार वापसी आया, दोबारा फिर भेजा। उनके साथ में कोई नहीं था, सिर्फ 2 भारत के संगठन उनके साथ में थे। जो एक इनका किसान संघ है वो था, और एक दूसरा एक कोई संगठन वो था, स्वदेशी जागरण मंच। ये दोनों इन्हीं के संगठन हैं। और देश में 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने उसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद में उसको मॉडल एक्ट बनाया। आज देश में भूमि अधिग्रहण जो 13 का कानून था, उसको बदल के मॉडल एक्ट बना दिया। मॉडल एक्ट में डीसी जो डीएम होता है, उसको पावर दे दी कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी देगा, उसके आधार पे उसको जमीन खरीदने की परमिशन
हम देंगे। इसके तहत आपकी जमीन जाएगी। आपने देखा होगा कि व्यापारी आपके बीच की आपकी जमीन खरीद रहा है। इसका एक कानून आएगा, कभी भी आ सकता है। बीज कानून सीड बिल पार्लियामेंट में रखा हुआ है, कभी भी आ सकता है। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, बीज की कंपनी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते रहेंगे कि उस किसान ने मेरा बीज बो रखा है, चोरी करी है मेरे बीज की, उसने रॉयल्टी नहीं दी, और उसमें कानून में सजा और जुर्माना किसान पे दोनों लगेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल वो आ चुका है। किसी के भी पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में सब जगह घर घर पे मीटर लगाने की एक प्रक्रिया चल रही है। 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में पूरी हो जाएगी। उससे ज्यादा जुर्माना भी लगाते हैं। मीटर लगा दिया, मीटर का कनेक्शन जोड़ा नहीं, मीटर का भाव नहीं पता कि रीडिंग का क्या रेट है। एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि मीटर लगे हुए थे, डायरेक्ट लाइन से तार डाल के और कटिया डाल रखी है, और 40,000 रुपए का जुर्माना। किसान कहेगा भाई मीटर तो बाहर लग रहा था, मैं तो लगाया ही कहले नहीं मीटर लग रहा था, तेने बाहर से डाल रखा। बिल से ज्यादा जुर्माना वसूला जा रहा है। ये बहुत से कानून आएंगे। इन कानूनों से मुकाबले के लिए आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले अब नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको तो अपनी जान बचानी भारी होती। अगर वे बोलते हैं या तो वे शामिल होते हैं सत्तारूढ़ पार्टी में, और या बोल लगे नहीं बिल्कुल भी। तो अपने आंदोलन के लिए आप तैयार रहे। ये किसान, मजदूर, आदिवासी ही देश के लिए बना है, वो इसके लिए आंदोलन करेगा। बार बार भारत सरकार को कहा 13 महीने के आंदोलन में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो 2014 में इलेक्शन में कहा, उसको लागू नहीं किया। C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं किया। A2+FL का फार्मूला लागू किया, और प्रचार ये करने के नहीं हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। झूठ बोलते हैं। MSP गारंटी कानून, अगर MSP गारंटी कानून हो जाएगा, जो आपके यहां से धान व्यापारी आधे रेट में खरीद कर लेकर जाता है, कोई भी व्यापारी सस्ते में MSP से नीचे पे आपकी फसलें नहीं खरीदेगा। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। ये बहुत से इश्यू हैं। प्राइवेट पूरा सिस्टम होने जा रहा है, इसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। बगैर संगठित हुए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। दिल्ली के आसपास के लोग मजबूत हैं, वे दिल्ली को घेर लेते हैं। आपने 13 महीने आंदोलन दिल्ली का देखा, तो कोई वो आंदोलन ऐसे ही नहीं चला। उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबका बड़ा सहयोग रहा। जो हमारे साउथ के स्टेट है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, बड़ा योगदान उसका रहा। इस तरह से बिहार को पूरे मंडी सेक्टर खत्म करके बिहार को बर्बाद किया है, इसी तरह से ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। पूरी मंडी सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, और कहते हैं जी फसलें कोई कहीं भी बेच लो। फसलें बेचने पे पहले आ जाती थी, आज उसी क्रय केंद्र पे अगर कुछ बिकता है तो उसी पे ही बेचना पड़ता है। अब बैन है, और अगर फिर कहीं भी बेच लें तो सबसे बढ़िया तो डीएम का और डीसी का, एसडीएम के ऑफिस है। कोई रोकते तो पुलिस के थाने सबसे बढ़िया है, सुरक्षित भी रहेंगे। जिस दिन किसान डीएम के ऑफिस पे